आप सबका सिनेमैजिक जंक्शन पे स्वागत है। आज मैं आप सबको ब्लडी डैडी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शुरुआती सीन में बताया जाता है कि सुमेर असद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर अपने डेप्यूटी ऑफिसर जगदीश प्रसाद उर्फ जग्गी के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल उन्हें एक ड्रग डिलीवरी लीड मिली होती है, वो उसे ही रोकने के लिए यहाँ आए होते हैं। अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक दूसरी गाड़ी के साथ हो जाता है और वो वही ड्रग डिलीवरी की गाड़ी होती है। फिर दोनों ऑफिसर नीचे उतर के उस गाड़ी में से 2 लोगों को बाहर निकालते हैं, पर उसी दौरान एक ड्रग डीलर की सुमेर के साथ छोटी सी हाथापाई हो जाती है और उसी में सुमेर का मास्क निकल आता है। तो वो सुमेर को पहचान लेता है और भाग जाता है। जैसे ही सुमेर को समझ में आता है कि वो भाग गया है और मेरा चेहरा भी उसने देख लिया है, वो उसके पीछे पीछे भागता है। वो एक उस ड्रग डीलर को पकड़ नहीं पाता है और दूसरे को वो लोग गोली मार देते हैं। ड्रग्स का बैग लेके फरार हो जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर नहीं है, बल्कि खुद ड्रग डीलिंग्स भी करते हैं। दूसरे सीन में बताया जाता है कि सुमेर अपनी होटल में वापस आ गया होता है, जहाँ पे वो अपने बेटे अथर्व के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए आता है। पूरा टाइम अपना काम ही करते रहता है और उस बात से अथर्व भी बहुत नाराज होता है। फिर दूसरी सुबह भी वो होटल में अथर्व को अकेले छोड़ के अपने काम के लिए निकल जाता है। दोबारा उसी क्राइम सीन पे पहुंचता है जहाँ पे उसने एक ड्रग डीलर को शूट किया होता है। पर अब बात यह है कि 2 ऑफिसर्स भी वहाँ पे पहुँच गए होते हैं जो उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। जैसे एक का नाम होता है अदिति और दूसरी का नाम होता है समीर। ये ऑफिसर एक दूसरे से बात करते होते हैं और अचानक से अदिति सुमेर को देख लेती है और वो ये समझ जाती है कि कहीं ना कहीं इसमें सुमेर का ही हाथ है। सुमेर को अदिति को अपनी तरफ देखते हैं वो नाटक करना शुरू कर देता है कि वो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और फिर वो बात करता है कुछ लोगों से। उसकी बीवी का फ़ोन आता है कि अथर्व होटल से कहीं भाग गया है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है उसकी बीवी से बात करने के लिए और उनका छोटा सा झगड़ा हो जाता है। जैसे ही झगड़ा करके उसकी बीवी स्टेशन से बाहर निकलती है, उसे सिकंदर का फ़ोन आता है कि उसका बेटा अथर्व सिकंदर के पास है और अगर उसे उसका बेटा चाहिए तो सिकंदर को उसका ड्रग्स वापस दे दे। जैसे ही फ़ोन बंद होता है, सुमेर अपने दोस्त जग्गी के पास जाता है और उसे बताता है कि सिकंदर का फ़ोन आया था और अब मुझे उसको उसके ड्रग्स वापस देने होंगे। वो जगदीश उसको बताता है कि 3 किलो एक्स्ट्रा ड्रग्स है हमारे पास। वो ड्रग्स निकाल के बाकी के ड्रग्स उसको दे देते हैं। सुनकर सुमेर को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि कहाँ है ड्रग्स का बैग। तो जगदीश उसे बता देता है कि टेबल के नीचे है। वो टेबल के नीचे से ड्रग का बैग लेकर निकल जाता है सिकंदर की होटल के लिए, उसको उसका ड्रग्स देने के लिए। जैसे ही वो होटल पहुंचता है, पीछे पीछे अदिति भी उसको फॉलो करके उसी होटल में पहुंच जाती है। दूसरे ही सीन में बताया जाता है कि जो जगदीश होता है वो सुमेर को चीट कर रहा होता है और साइड में समर्थ के साथ ड्रग डीलिंग के लिए काम कर रहा होता है। यहाँ पर समर्थ को सब कुछ बता देता है। तरफ सुमेर जैसे ही होटल में पहुंचता है, सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा खराब कर देता है फायर एक्सटिंग्विशन से CO2 रिलीज करके। बाद वो होटल में अंदर चले जाता है और कोई पूछ भी नहीं सकता कि बैग में क्या है क्यों है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर का ID कार्ड बता देता है। और फिर वो अंदर घुस जाता है, सीधा जेन्स वॉशरूम की तरफ चले जाता है और फिर वॉशरूम के ऊपर जो डग होते हैं उसमें वो ड्रग्स को छुपा देता है। बैग में से एक सैंपल ड्रग ले लेता है अपने साथ। ऐसे ही जेन्स वॉशरूम में जाता है, अदिति भी उसके साथ पीछे पीछे जेन्स वॉशरूम में चले जाती है। ऐसे ही सुमेर ड्रग्स लेकर वापस निकलता है वॉशरूम में से। अदिति उस ड्रग्स के बैग को निकाल के लेडीज वॉशरूम के डग में छुपा के आ जाती है। दूसरी तरफ सिकंदर के पास सुबेर पहुंच जाता है वो सैंपल ड्रग्स को लेकर। कहता है कि मुझे मेरा बेटा वापस करो। सिकंदर कहता है तुम पहले मेरा ड्रग्स पूरा वापस करो, उसके बाद मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटा दूंगा। फिर से सुबेर जेन्स वॉशरूम में जाता है वो ड्रग्स का बैग लेने के लिए। जब वो डग खोलता है तो पता चलता है कि ड्रग्स का बैग ही नहीं है वहाँ पे। दूसरी तरफ समीर को दिखाया जाता है, अदिति से बात कर रहा है फ़ोन पे और अदिति कह रही है कि मैंने बैग ही शिफ्ट कर दिया है लेडीज़ वॉशरूम में। लेडीज़ वॉशरूम में से बैग लेकर अपनी गाड़ी में रख देता है। दूसरी तरफ सुबेर बाहर की सिक्योरिटी से पूछता है कि तुमने किसी को देखा मेरा बैग ले जाते हुए। तब उसे पता चलता है कि उसके पीछे पीछे 2 ऑफिसर्स और आए थे उसके पीछे, शायद वो बैग लेकर चले गए हो। तो सुमेर को पता चल जाता है कि उसका पीछा हुआ है। सीन में ये बताया जाता है कि यहाँ पे सिकंदर के पास लेने के लिए हामिद आ जाता है। सिकंदर हामिद को बातों में उलझाने की कोशिश करता है। सीन में ये बताया जाता है कि सुमेर के पास ड्रग्स नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं ड्रग्स कैसे लेकर जाऊँ। उसी दौरान वो किचन में घुस जाता है। फिर 2 शेफ की मदद से आटे का पैकेट बनाता है, बिल्कुल ड्रग्स के पैकेट की तरह। इस पैकेट 250 ग्राम के पैकेट जब बन के तैयार हो जाते हैं, वो शेफ से एक बैग मांगता है। शेफ एक बैग लेकर आता है और वो उसमें सारे पैकेट्स भर देता है।
फिर वो बारटेंडर के पास चले जाता है और बारटेंडर को बोलता है कि आज सिकंदर की एनिवर्सरी है, इसलिए तुम्हें 5 मिनट में केक और शैंपेन लेकर उसके ऑफिस में आना है, लेकिन छुप कर। वो सरप्राइज है और साथ में 2 हट्टे कट्टे वेटर्स को भी लेकर आना है क्योंकि थोड़ा सा फर्नीचर शिफ्ट करना है। टेंडर नया होता है इसलिए वो इजीली भरोसा कर लेता है। यहाँ दूसरी तरफ सुमेर ड्रग्स का बैग लेकर, मैं आटा पैक किया है, वो लेकर सिकंदर के पास चले जाता है उसके ऑफिस में, हामिद को देने के लिए है। जैसे ही हामिद के पास बैग आता है, बैग को खोलने की कोशिश करता है और ड्रग्स को ट्राई करने की कोशिश करता है, पर बैग खुलती ही नहीं है क्योंकि उसकी चेन खराब कर दी होती है सुमेर ने। सुमेर बोलता है कि जल्दी से जाओ यहाँ से, पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं यहाँ पे रेड डालने के लिए सिविल ड्रेस में। दूसरी तरफ सिकंदर के ऑफिस में बेल बजती है। इस वक्त सिकंदर हामिद को पीछे का दरवाजा दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही हामिद निकल जाता है, सिकंदर उसके मेन डोर का दरवाजा खोल देता है। जैसे दरवाजा खोलता है उसे पता चलता है कि ये तो नया वाला बारटेंडर है जो हैप्पी एनिवर्सरी का केक और शैंपेन लेकर आया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अगर आपको ये कहानी और मेरी आवाज़ पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है।